अमोलोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेवादिनाथ भगवान की, 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रविसेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ अपना परम पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि दशरथ को बैराग हो गया और उनके पिताजी ने विभिन्न प्रकार से युक्तियाँ लगा करके उनको घर में रोकने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने अपनी सारी युक्तियों को खंडित करते हुए और पिता से चर्चा चल रही थी। तो इस प्रकार चर्चा चलते चलते क्या हुआ कि पिता दशरथ भरत के उक्त वचन सुनकर गदगद हो गए और हर्ष से उनके शरीर में रोमांच निकल आए और वे बोले कि हे वत्स, तू धन्य है, सचमुच ही तू प्रतिबोध को प्राप्त हुआ है और तू ही उत्तम भव्य है। पिता ने बोला पुत्र से कि हे पुत्र, तू धन्य है, जो तू मुझे युक्तियाँ दे रहा है, इन युक्तियों से लग रहा है कि तू सचमुच ही प्रतिबोध को प्राप्त हुआ है और तू निश्चित ही उत्तम भव्य है। कल ली थी ना। फिर भी ये धीर, तूने कभी भी मेरे स्नेह का भंग नहीं किया, तू विनयी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। और सुन, एक बार युद्ध में मेरे प्राणों का संशय उपस्थित हुआ था। अब वह पिता अपने पुत्र से बोल रहा है कि हे पुत्र, तू जो है विनयी है और तूने आज तक मेरी आज्ञा भंग नहीं करी है। तो सुन एक बार क्या हुआ था कि युद्ध में मेरे प्राणों का संशय हुआ था और तेरी माता ने मेरे प्राण बचा करके सारथी का काम किया था। तो मैंने तेरी माता को एक वर दिया था और उसने आज उस वर स्वरूप तुम्हारे लिए राज्य मांगा है। इसलिए हे पुत्र, तू इंद्र के समान ये निष्कंटक राज्य कर, जिससे असत्य प्रतिज्ञा के कारण मेरी आकीर्ति समस्त संसार में भ्रमण नहीं करेगी। यदि तू राज्य नहीं करेगा तो मेरी जो है अपकीर्ति संसार में भ्रमण करेगी मतलब फैल जाएगी। तो इसलिए मेरी अपकीर्ति ना फैले, इसके लिए तुम एक काम कर, यहाँ रहे और निष्कंटक राज्य कर। और जिसका शरीर सुख से निरंतर पालित हुआ है, ऐसी है तेरी माता महाशोक से दुखी होकर प्राण छोड़ देगी। और अपत्य अर्थात पुत्र का अपत्यपना यही है कि माता पिता को शोक रूपी सागर में नहीं गिरने दे, ऐसा विद्वज्जन कहते हैं। परसों भी बताया था, पुत्र का पुत्रपना क्या है कि अपने माता पिता को शोक रूपी सागर में ना गिरने दें। तदनंतर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए राम ने भी उसका हाथ पकड़कर मधुर शब्दों से इस प्रकार कहा कि हे भाई, पिताजी जी ने जो कहा है वह दूसरा कौन कह सकता है, सो ठीक ही है, क्योंकि समुद्र के रत्नों की उत्पत्ति सरोवर में नहीं होती। क्या बोल रहे? राम ने ही बोल दिया कि हे भाई, पिता ने जो कहा है वह सत्य ही कहा है, ठीक ही कहा है, और ऐसा कोई दूसरा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि जो रत्न समुद्र में प्राप्त होते हैं वो सरोवर में कभी भी नहीं मिल सकते। क्या मतलब? जो रत्न सरोवर में प्राप्त हो, समुद्र में प्राप्त होते हैं, वह सरोवर में कभी भी नहीं मिल सकते। इसका मतलब क्या? जो एक पिता की भावना होती है वह संसार में किसी के पास नहीं हो सकती। पिता जो होता है
अपने पुत्र को एन केन प्रकार जैसे भी हो जो भी करता है, लेकिन पिता अपने पुत्र का भला ही करता है, कभी भी बुरा नहीं करता है। इसलिए हे भ्राता, पिता ने जो तुमसे कहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही किया है, इसलिए तुम उनकी बात मान जाओ। ऐसा कौन समझा रहा है? राम समझा रहे भरत को। अभी तेरी अवस्था तप करने योग्य नहीं है, इसलिए राज्य कर, जिससे पिता की चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति फैले और जिसका शरीर शोक से संतप्त हो रहा है। ऐसी यह माता तेरे समान भाग्यशाली पुत्र के रहते हुए यदि मरण को प्राप्त होती है तो यह जो है ठीक नहीं है। तू पिता की आज्ञा पाल और माता को भी सुखी कर। यदि तू चला गया और माता प्राण त्याग दे तो ये कार्यक्रम ठीक नहीं है। पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए हम शरीर भी छोड़ सकते हैं, फिर तू बुद्धिमान होकर भी लक्ष्मी को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? पिता के सम्मान की रक्षा करने के लिए राम क्या बोल रहे हैं कि मैं तो अपने प्राण भी छोड़ सकता हूँ, और तुझे तो छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मी दे रहे हैं कि लक्ष्मी स्वीकार कर। फिर तू लक्ष्मी को क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है? मैं किसी नदी के किनारे पर्वत अथवा वन में वहाँ निवास करूँगा जहाँ कोई जान नहीं सकेगा, इसलिए तू इच्छा अनुसार राज्य कर। और यदि तुम्हें ऐसा डर हो कि राम है, राम के सामने मैं राज्य कैसे करूँ, तो मैं तो छोड़ के चला जाऊँगा। कहाँ? किसी नदी के किनारे, किसी सरोवर के किनारे, किसी जंगल में जहाँ मुझे कोई जानता नहीं होगा, मैं ऐसी जगह पर जा कर के और अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा। तुम मेरी भी चिंता नहीं कर। हे गुणों के आलय, मैं अपना सब भाग छोड़ मार्ग का आश्रय ले रहा हूँ। मैं पृथ्वी पर तुझे कुछ भी पीड़ा नहीं पहुँचाऊँगा, इसलिए लंबी और गर्म सांसें मत ले। संसार का भय छोड़ और पिता के सम्मान और न्याय की तत्पर रहकर पृथ्वी की रक्षा कर। अब वो गरम गरम सांसें छोड़ रहा था, तो राम ने बोल दिया कि एक काम करो, तुम गरम गरम सांसें नहीं छोड़ो, हम तुम्हारा कुछ भी नहीं करेंगे। डर लगता ना कि अब भाई है तो कुछ करने लगे। तो राम ने आश्वासन दे दिया कि हे भ्राता, मैं तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम एक काम करो, पिता की बात मान जाओ और न्यायपूर्वक इस पृथ्वी का पालन कर। हे भाई, जिस प्रकार चंद्रमा ग्रहों के समूह को अलंकृत करता है, उसी प्रकार तू इक्ष्वाकुओं के इस लक्ष्मी संपन्न निर्मल तथा अत्यंत विशाल कुल को अलंकृत कर। चंद्रमा जैसे तारों को सुशोभित करता है, ऐसे तू भी इस इक्ष्वाकुओं की, कौन सा वंश है? इक्ष्वाकु वंश की रघुवंश। हाँ, मूल तो इक्ष्वाकु है, ठीक है। इक्ष्वाकु का ही रघु बन गया, उसी की जो शाखा निकली है, लेकिन मूल जो है वो इक्ष्वाकु है। जो पिता के वचन की रक्षा करता हुआ दैदीप्यमान होता है, वही भाई का भाईपन है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। इतना कहकर राम पृथ्वी तल का स्पर्श करने वाले सिर से भावपूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम कर लक्ष्मण के साथ उसके पास में चले गए। पिता को प्रणाम कर दिया और वो लक्ष्मण जहाँ खड़े थे वहाँ पास में चले गए। इसी बीच में यद्यपि राजा दशरथ मूर्छा को प्राप्त हो गए तो भी किसी को पता नहीं चला। अब ऐसा नहीं कि राजा दशरथ को दुख नहीं था, उनको भी महान दुख था, क्योंकि देखो एक हाथ में 4 उंगलियां, 5 उंगलियां। अब बताओ सतीश भाई कौन सी काटे तुम्हारी? जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां, तो ऐसे पिता के जितने पुत्र हैं पिता के लिए तो सब बराबर है। अब एक को दुख हो तो पिता को दुख हो, और इसको हो तो दुख हो। अब वो तो अपने वचन की रक्षा के लिए उनको ऐसा करना पड़ा, वो करना नहीं चाहते थे। तो राजा दशरथ जो थे
उनको मूर्छा आ गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो खंबे से टिके बैठे थे और टिके थे तो टिके ही रहे। मूर्छा आ गई, टिके थे पहले तो टिके 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 रहे। अब किसी को पता ही नहीं चला कि मूर्छा आ गई कि बैठे हैं। राम शीघ्र ही धनुष उठाकर माता के पास गए और प्रणाम कर पूछने लगे कि मैं अन्य पृथ्वी अर्थात देशांतर को जाता हूँ। राम की बात सुनकर माता को मूर्छा आ गई। यहाँ पिता को मूर्छा आ गई। अब जब माता के पास धनुष उठा के गए, माता से बोला कि हम अन्य देशांतर पृथ्वी को जा रहे हैं, तो माता को भी मूर्छा आ गई। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया, चैतन्य प्राप्त हुआ, तब आँखों से आंसू भरकर माता अपराजिता बोली, हे भाई बस तू कहाँ जा रहा है? थोड़ी देर बाद जब होश आया तो बोली कि कहाँ जा रहा है? हे उत्तम चेष्टा के धारक पुत्र, तू मुझे शोक रूपी महासागर में डालकर क्यों छोड़ रहा है? मैं कहाँ यहाँ रोती फिरूंगी? पति भी चला गया, बेटा भी चला गया, अब मैं बेचारी दुखियारी अकेली कहाँ रहूँगी बताओ? रोने के लिए भी जगह नहीं मिले। हे पुत्र, तू बड़ा दुर्लभ है। सैकड़ों मनोरथों के बाद मैंने तुझे पाया है। जिस प्रकार शाखा का आलंबन प्रारोह अर्थात पाया होता है, उसी प्रकार माता का अवलंबन पुत्र होता है। शाखा का आलंबन क्या होता है? एक पेड़ में बहुत सारी शाखाएं निकली, तो उस शाखा का आलंबन क्या है? तो प्रारोह है। प्रारोह मतलब जो जमीन से निकला मोटा पेड़, उसमें से निकली है। यदि वो पेड़ काट दो तो शाखाएं रहेंगी क्या? खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे माता कौशल्या बोल रही कि हे बेटे, तू भी जो है मेरा आधार है। यदि तू चला गया तो मैं किसके सहारे जीवित रहूँगी? इस प्रकार हृदय में चुभने वाली विलाप करती हुई माता को प्रणाम कर मातृभक्ति में तत्पर रहने वाले राम ने कहा कि माता, तुम विषाद को प्राप्त मत हो। मैं दक्षिण दिशा में योग्य स्थान देखकर तुम्हें ले जाऊंगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तुम रो नहीं। हम दक्षिण दिशा में जा रहे हैं और जब हमें अच्छा स्थान मिल जाएगा रहने के लिए तो फिर आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे, यहाँ नहीं छोड़ेंगे। पिता ने कैकेयी माता को वरदान देने के कारण पृथ्वी भरत के देव को लिए दे दी है। यह समाचार निश्चित ही आपके कर्णमूल तक आ गया होगा। अब यह पृथ्वी जहाँ समाप्त होती है, उसके अंत में किसी अटवी, विंध्याचल, मलय पर्वत अथवा समुद्र के निकट किसी देश में हे माता अपना स्थान बनाऊंगा। कहाँ बनाऊंगा? तो जहाँ भरत की पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। और जहाँ भरत की पृथ्वी समाप्त होगी वहाँ जा कर के, चाहे जंगल हो, चाहे अटवी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे समुद्र का किनारा हो, वहाँ जा कर के मैं अपना स्थान बनाऊंगा। सूर्य के समान जब तक मैं इस देश के समीप ही रहूँगा, तब तक भरत रूपी चंद्रमा की आज्ञा ऐश्वर्य से संपन्न नहीं हो सकेगी। अब कैकेयी ने ऐसा नहीं बोला कि तुम राम चले जाओ। कैकेयी ने अपने बेटे के लिए राज्य तो मांगा, लेकिन भरत के लिए वनवास नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वो भी इतनी निकृष्ट नहीं थी, उसके पास भी दया थी, तो उसने अपने बेटे को तो राज्य मांगा। लेकिन राम क्यों चले गए कि यदि मैं रहूँगा तो सूर्य के रहते हुए चंद्रमा की क्या कीमत? जहाँ सूर्य बैठा हो तो सूर्य के बैठे बैठे कोई चंद्रमा लेकर के आ जाए तो चंद्रमा की कोई कीमत नहीं। हेलोजन के सामने दीपक रख दो, बोलो 1000 वाट की हेलोजन हो खोड़निया माँ, और एक मिट्टी का दीपक उसके सामने रख दो तो क्या कीमत? कोई कीमत नहीं। तो जब तक मैं इस राज्य में रहूँगा, जब तक भरत की कोई कीमत नहीं होगी, इसलिए मैं क्या करूँगा? चला जाऊँगा, रहूँगा ही नहीं। तदनंतर जो अत्यंत दुखी हो रही थी और जिसके नेत्र स्नेह से कातर हो उठे थे, ऐसी माता रोती हुई नम्री
भूत पुत्र का आलिंगन कर बोली, हे पुत्र, मेरा आज ही तेरे साथ चला जाना उचित है, क्योंकि मुझे तेरे देखे बिना प्राण धारण करने में संशय है। हमें इंतज़ार नहीं है, हम तो कहाँ आज ही चलेंगे। क्यों चलेंगे आज ही? क्योंकि मुझे बिना तुम्हें देखे अपने प्राणों का संशय है। तुम्हें नहीं देखूंगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, रहेंगे नहीं, इसलिए हम तो आज ही चलेंगे। पिता, पति, पुत्र, ये तीन ही कुलवती स्त्रियों के आधार हैं। कुलवती स्त्रियों के कितने आधार? तीन ही हैं। बचपन में पिता, जवानी में पति, बुढ़ापे में पुत्र। जो कुलवती शीलवती स्त्रियां हैं उनके संसार में तीन ही आधार होते हैं, तीन के अलावा कोई चौथा आधार नहीं होता है। तो ऐसे बोल रही कौन? कौशल्या। इसने मेरे पिता को अपना समय पूरा कर चुके हैं। मेरे जो पिता हैं वो तो दीक्षा लेकर के चले गए और पति दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हैं और पति जो है वो दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार इस समय मेरे जीवन का आधार एक तू ही है। सो यदि तू भी चला जाएगा तो बता मैं किस दशा को प्राप्त हूँ, कहाँ जाऊँ? बताओ महिपाल जी। अब संतोष भी भगा दे तो कहाँ जाओगे? महिपाल तो खोड़निया हो गया। महिपाल नहीं, अनिल। एक बेटा खोड़निया हो गया, अब दो ही हैं। अब उस संतोष भी भगा दे तो फिर कहाँ जाओगे बता? समझ रहे ना? तो आधार तो अब एक ही है, संतोष ही। तो ऐसे वो बोल रहे कौन? अपराजिता माता कि हे माता, हे पुत्र, मेरे पति ने तो दीक्षा लेकर के चले गए और नहीं, पिता और पति दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं और तू पुत्र है और तू भी जा रहा है, तो हम किसके साथ किसके आधार से रहें? जी तो बता दे। ये सुन राम ने कहा कि हे माता, पृथ्वी पत्थरों से अत्यंत कठोर है। आप इस ऊंची नीची पृथ्वी पर पैरों से किस प्रकार चल सकोगी? अब हमारे पास कोई हाथी घोड़ा तो है नहीं है, रथ तो है नहीं है कि हम उस पर बैठा लें, तो हमें तो पैदल जाना है। और पृथ्वी जो है कंकड़ों से पत्थरों से सहित है। तुम बताओ इस पृथ्वी पर कैसे चलोगी? तुम्हारा चल पाना संभव नहीं है। इस प्रकार ऊंची नीची पृथ्वी पर पैरों से किस प्रकार चलोगे? इसलिए मैं अभी अकेला ही जाता हूँ। फिर सुखकारी कोई स्थान ठीक कर किसी यान के द्वारा आपको यहाँ से ले जाऊँगा। अतः आपका छोड़ना कैसे हुआ? ले जाएंगे, छोड़ थोड़ी रहे। कहीं अच्छा स्थान देख करके और फिर एक वाहन लेके आएंगे और वाहन में ले जाएंगे। हे माता, मैं आपके चरणों का स्पर्श कर कहता हूँ कि मैं आपको ले जाने के लिए अवश्य ही आऊँगा। माँ के चरणों का स्पर्श करके सौगंध खाली राम ने कि हे माता, मैं तुम्हारे लिए अवश्य ही ले जाऊँगी। ऐसा राम के ऐसा कहने पर माता ने उन्हें छोड़ दिया और अनेक हितकारी वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। और अब तक पिता दशरथ प्रबोध को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए राम ने पुनः उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपराजिता के सिवा अन्य माताओं को नमस्कार कर अनेक मधुर वचनों से उन्हें सांत्वना दी और भाई बंधुओं का आलिंगन कर उनके साथ मधुर संभाषण किया। और तदनंतर जिनका उदार हृदय विषाद से रहित था तथा अनेक सर्व प्रकार के न्याय में निपुण थे, ऐसे राम हृदय को प्रेम से भरकर सीता के महल में पहुँचे। पहले पिता के पास गए थे तो पहले तो पिता को मूर्छा आ गई थी। माता के पास गए, माता से आज्ञा ले ली। फिर पिता के पास गए तो चूँकि पिता तो जो थे वैराग्य को प्राप्त हो गए थे, तो उन्होंने आसानी से
आज्ञा दे दी। और अब लास्ट में जो है कहाँ पहुँचे, सीता के पास पहुँचे। तो अब क्या कर रहे हैं, राम बोले कि हे प्रिय तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे नगर को जाता हूँ। तदनंतर उस पतिव्रता ने एक ही उत्तर दिया कि आप जहाँ रहेंगे वहीं मैं भी रहूँगी। तुम दूसरे नगर को जा रहे तो हम यहाँ के लिए क्या करें, तुम जहाँ रहोगे वहीं हम रहेंगे। इसके पश्चात राम ने समस्त मंत्रियों और राजाओं से तथा परिवार के अन्य लोगों से बड़े आदर के साथ पूछा कि नगर में जो बुद्धिमान मनुष्य थे उनके साथ बड़ी तत्परता से वार्तालाप किया। और इस समय प्रीतिवश बहुत से मित्र इकट्ठे हो गए थे और जो बार बार आलिंगन कर रहे थे और आदर से भरे हुए थे, जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे। राम ने अनेक बार कहकर उन्हें वापस लौटाया। अब सीता को ले जाने के लिए वो एक ही बार में मान गए, यहाँ जाना वार्तालाप नहीं करा। सीता ने बोला हम तुम्हारे साथ रहेंगे, चलो, ठीक है। और जब जाने को तैयार हुए तो नगर में उनके और भी बहुत सारे मित्रजन थे, अकेले तो थे नहीं, क्योंकि बचपन से रहे। तो वो सब मित्र आ गए और आ करके वो सारे मित्र क्या कर रहे हैं, तो रो रहे हैं। और जब रो रहे हैं और राम आगे आगे जा रहे तो उनके साथ साथ जा रहे, लेकिन तदनंतर उन्होंने उनको वापस लौटाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं लौटे। तदनंतर जिनका मन मेरू पर्वत के समान स्थिरता, ऐसे राम मुख मुख घोड़ों और हाथियों को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए पिता के घर से बाहर निकल पड़े। यद्यपि सामंत लोग शीघ्र ही घोड़े हाथी ले आए, परंतु परम न्याय के जानने वाले राम ने उनको ग्रहण नहीं किया। हमें नहीं चाहिए, जब इतना बड़ा राज्य हम छोड़ के जा रहे तो हाथी क्यों ले जाएं हम तुम्हारे, बोलो खोड़नी अम्मा। तुम्हारे हिस्से में 10 करोड़ रुपए हों और तुमने 10 करोड़ छोड़ दिए, और फिर तुम्हें कोई एक टूटी सी मोटरसाइकिल दे कि ले जाओ बताओ लोगे कि नहीं लोगे, क्यों? अरे इतनी बड़ी संपदा तो हमने छोड़ दी और तुमने टूटी मोटरसाइकिल दे रहे हैं, तो हमें ये भी नहीं चाहिए, तुम अपनी ले जाओ। तो ऐसे राम ने भी क्या किया, वो हाथी घोड़ा भी ले दे दिए, हमें नहीं चाहिए, ले जाओ तुम अपने। पति को विदेश गमन के लिए उद्यत देख, जिनके सुंदर शरीर पर वस्त्र का आवरण था, जिनके नेत्र फूले हुए थे, कमल के समान थे, ऐसी सीता सास ससुर को प्रणाम कर तथा मित्रजनों से पूछकर जिस प्रकार इंद्राणी इंद्र के पीछे चलती है, उसी प्रकार वह राम के पीछे पीछे चलने लगी। तदनंतर जिसका चित्त स्नेह से भरा हुआ था, ऐसे लक्ष्मण ने जब राम को जाते हुए देखा तो नेत्रों से उछलते हुए क्रोध को धारण करता हुआ चिंता करने लगा कि अहो, लक्ष्मण को क्रोध आ गया और क्रोध से क्या बोल रहा है, अहो पिताजी ऐसा अन्याय क्यों करना चाहते हो। अब पिताजी को डांट रहा है, हे पिताजी ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं, जिसमें निरंतर स्वार्थ साधना की ही आशा लगी रहती है तथा जिसमें दूसरों की कुछ भी अपेक्षा नहीं की जाती। ऐसी स्त्री स्वभाव को धिक्कार हो। स्त्री को धिक्कार नहीं लिखा है, किसको? स्त्री स्वभाव को धिक्कार हो। स्त्री स्वभाव क्या होता है, तो स्त्री स्वभाव जो होता है वह हमेशा अपने स्वार्थ की ही चिंता करती है। मेरा स्वार्थ पूर्ण हो जाए, मेरा स्वार्थ पूर्ण हो जाए। हर जगह उसको दूसरे की किसी की किंचित मात्र भी कोई परवाह नहीं। सारा जीवन जिएगी तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ऐसा स्त्री स्वभाव होता है, ठीक है। तो लक्ष्मण बोल रहे स्त्री स्वभाव को धिक्कार हो। अहो बड़े भाई राम महानुभाव है तथा पुरुषों में अत्यंत श्रेष्ठ है। इनके समान दुर्लभ हृदय तो मुनि के भी कभी ही होता होगा। क्या बोल रहे हैं? जैसा राम का हृदय दुर्लभ है,
ऐसा हृदय मुनिराज के भी कभी कभी ही होता होगा, रोज नहीं होता होगा। जैसा राम का हृदय विशाल है तथा पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ है, इनके समान दुर्लभ हृदय कभी कभी किसी का है। क्या दुर्जनों को छोड़कर आज ही दूसरी पृथ्वी रच डालूं अथवा बलपूर्वक लक्ष्मी को भरत से विमुख कर दूं? क्या करूं? इन सारे दुर्जनों को मार डालूं और नई सज्जनों की पृथ्वी बना दूं, अथवा लक्ष्मण से ये सारी राज लक्ष्मी में छीन लूं बलपूर्वक? करूं क्या करूं बताओ? लक्ष्मण सोच रहे। शक्ति थी, चाहते तो छुड़ा सकते, कोई दिक्कत थोड़ी थी। भरत उनके सामने लगता ही नहीं। अकेला लक्ष्मण और भरत की सारी सेना और भरत कितनी शक्ति बताओ। हाँ, लक्ष्मण अकेला और भरत की सारी सेना आ जाए और भरत आ जाए तो भी लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बोल रहा है कि करूं तो मैं क्या करूं, या तो आज ही कोई नई पृथ्वी रच डालूं या फिर इसको भरत को इस संपदा से विमुख कर दूं। मैं आज विधाता की बलवती सामर्थ्य को नष्ट करता हूं और चरणों में पड़कर बड़े भाई को लक्ष्मी से उत्सुक करता हूँ। आज मैं विधाता की सामर्थ्य को नाश करता हूँ अथवा क्रोध के वशीभूत हो, मुझे ऐसा करना उचित नहीं है। थोड़ी देर तो क्रोध आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया और अपने आप को समझाया कि हे लक्ष्मण, क्रोध करना ठीक नहीं है और क्रोध के कारण ऐसा काम करना भी क्या है, उचित नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसा विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि क्रोध दीक्षा धारण करने वाले मुनि को भी मोह से अंधा बना देता है। मुझे इस अनुचित विचार से क्या प्रयोजन, क्योंकि बड़े भाई राम और पिता यह कार्य उचित है। मुझे इस अनुचित कार्य से क्या प्रयोजन? मेरे बड़े भाई हैं, पिताजी हैं, अब उन्होंने जो फैसला लिया है तो ले लिया है, सही। अब मैं उसमें कुछ भी नहीं करूँगा। हमें पिता की उज्जवल कीर्ति ही उत्पन्न करनी चाहिए। अतः मैं चुपचाप उत्तम कार्य करने वाले बड़े भाई के साथ में जाता हूँ। क्या बोला? अब पिताजी ने जो निर्णय किया है ठीक है, क्या करना, अच्छा हो सो और बुरा हो सो। पिता हैं, बड़े भाई हैं, तो जब बड़े हैं तो बड़ों के आगे अपना क्या चलते। तो अब मैं क्या करूं? तो अब मैं तो बड़े भाई जो उत्तम मार्ग पर जा रहे हैं उनके पीछे पीछे मैं चल देता हूं। तो उसने भी अपना धनुष उठा करके और उनके पीछे चलने के लिए उत्सुक हो गया। इस प्रकार लक्ष्मण स्वयं ही क्रोध शांत कर धनुष लेकर और पिता आदि समस्त जनों से पूछकर राम के पीछे चलने लगा। उस समय राम महाविनय से संपन्न था, मार्ग के योग उनकी वेशभूषा थे तथा उनका वक्षस्थल लक्ष्मी का घर था। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुण था। करुण था मतलब दुख देने वाला था कि कहाँ राजकुमार और कहाँ फटे हुए कपड़े, क्योंकि उनका वेशभूषा भी कैसा था, तो वैसा ही था जंगल में रहने वालों के जैसे। सारे उन्होंने अपने जो जेवर वगैरह थे वो सब छोड़ दिए थे, हमें नहीं चाहिए। सीता के साथ राम लक्ष्मण आगे बढ़े जाते थे। माता पिता परिवार तथा शेष तो पुत्रों के साथ धारा प्रवाह आंसुओं की से मानो वर्षा कर रहे हैं। अब सब की सब वो तो आगे जा रहे थे और यहाँ सारी माताएं और पुत्र दो क्या कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे। परंतु दोनों भाई दृढ़ निश्चय को प्राप्त थे और सांत्वना देने में अत्यंत निपुण थे, इसलिए उन्होंने बार बार चरणों में गिरकर माता पिता को बड़ी कठिनाई से वापस लौटा दिया। माता पिता पीछे पीछे जा रहे थे तो उनके चरणों में पड़ के, हे माता पिता तुम अपने घर जाओ, हमें
जाने दो। अंत में जिस प्रकार स्वर्ग से देव बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार दोनों भाई राजमहल से बाहर निकले। और हे माता, यह क्या हो रहा है? यह ऐसा किसका मत था, अर्थात किसके कहने से यह सब हुआ? यह नगरी बड़ी अभागिन है। नगरी ही क्यों, समस्त पृथ्वी अभागिन है। अब हम इनके साथ ही चलेंगे। इनके साथ रहने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? भरत बोल रहा है। भरत को थोड़ी पता कि हमारी माता ही ने ऐसा किया है। तो अब वो बोल रहा है कि ये सब करने का, इस काम काज का कौन करता है, पहले जी तो बताओ। ठीक है, हम इनके साथ ही चलेंगे। ये दोनों ही दुख रूपी पर्वत की गुहा के उद्धार करने में अत्यंत समर्थ हैं। देखो सीता कैसी जा रही है। पति ने इसे साथ चलने की अनुमति दे दी है। देवर इसका सब काम ठीक कर देगा। अहो, जो विनय रूपी वस्त्र से आवृत होकर पति के पीछे पीछे जा रही है, ऐसी है रूपवती जानकी, अत्यंत धन्य है, बड़ी भाग्यवान है। कौन बोल रहा है? आज होता तो क्या करते, हम तो तलाक ले लेंगे, हमें नहीं जाना है। ऐसे ही होता है। किसी बड़े आदमी के यहाँ तुमने शादी करी और उसको घाटा लग गया, अब नहीं जाना हमें, हम तो दूसरा ढूंढ लेंगे। लेकिन सीता ने आदर्शपूर्ण जीवन जिया है, इसलिए आज सीता की पूजा होती है और सारा संसार उनको मानता है। देखो, इस जीवन में दुख भोग लोगे तो आगे का जीवन तुम्हारा आदर्शमय होगा, सुखी होगा। और आज सुख भोग लोगे तो आगे का जीवन जो है दुखी होगा, क्योंकि कर्म तो भोगने पड़ेंगे। आज भोगो सो, कल भोगो सो। आज मैं भोगूं तो भी मेरे किए हुए ही हैं, और कल भोगूं तो भी किए हुए हैं। खुद नियम सत्य है कि नहीं? जो मेरी सत्ता में असाता कर्म पड़ा है, उसको आज भोग के निकाल दोगे तो कल नहीं आएगा उदय में। और इस मनुष्य भाव में हम सुख ही सुख भोगेंगे, सुख ही सुख भोगेंगे, एसी में, पंखा में, कूलर में, गाड़ी में। तो फिर अगले भाव में सारी साता भोग लो, फिर क्या बचेगी? असाता ही असाता, से फिर इकट्ठी असाता आएगी, सो नरक में जाके पड़ जाओगे। इसलिए खोडनिया माँ, सुख के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दुख भी भोगते रहो करे, ताकि दुख की आदत बनी रहे, वरना सुखी सुखी में जीवन निकल जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।